तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है दोस्तों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब दोस्तों आर्मी, ठीक है। सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है ना दोस्तों। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन का कहना हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं हम लोग दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल करते हैं दोस्तों, और हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें आर्मी की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। तो यानी कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो कुल सदस्यों की संख्या हमारा 616 है दोस्तों। देखिए सदस्यों वाली संख्या, ठीक है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 616, ठीक है। हम लोग 616 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है एक आर्मी बैंड के पीछे सदस्यों की संख्या, यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान दिए एक आर्मी कहाँ लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है दोस्तों। एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, एक आर्मी बैंड के पीछे सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा एक आर्मी यानी कि एक सेना वहीं आर्मी के पीछे टुकड़ी कितनी है दोस्तों, तो 32 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों क्या, 32, ठीक है दोस्तों। हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, 32 दोस्तों लिख लिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे की ओर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले अब आगे हम लिखेंगे दोस्तों मार्च, ठीक है। मार्च कितने कराना है दोस्तों, मार्च की जा सकने वाली, ठीक है दोस्तों। मार्च की जा सकने वाली स्तंभों की संख्या दोस्तों, स्तंभों की अधिकतम संख्या दिला है दोस्तों, अधिकतम संख्या दोस्त, ठीक है। अधिकतम संख्या तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ निकलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 616 को 32 से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों 32 और क्या होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 616 होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे की ओर हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों 32 भागा हम देंगे यहाँ पर 616 हम लोग लिख दिए यहाँ पर। अब इसको करना क्या है दोस्तों, तो 32 के पहाड़ में 616 कितने बार में है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों एक बार में, ठीक है। एक बार में सबसे पहले 61 को ले जाएंगे, ठीक है। ये 61 जो होता है दोस्तों 32 दूनी क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हम लोग 61 को ले जाएंगे कितने बार में, एक बार में दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर 32 लिख दिए। ये 6 का 6 10 का 10 हो जाएगा। ये कितना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 11 में से 2 घटेगा कितना बचेगा दोस्तों, तो हमारा 9 बचेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 296 दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं 32 के पहाड़ में 296 है तो नहीं है। तो 32 में अगर हम 9 से दोस्तों गुना करते हैं तो 8 29 27 28 288 आता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर कितना होगा 288 दोस्तों होगा, ठीक है। जब 288 होगा दोस्तों तो देखिए तो कितना बच रहा है हमारा यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर देखिए 16 में 60 घटेगा कितना बचेगा दोस्तों, ये 16 हो जाएगा। 16 में 60 घटेगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये कितना हो गया 8, ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 8 हो गया दोस्तों। और ये 32 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। इस 32 को कहाँ लिखेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इस 32 को लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलते हैं 8 के पहाड़ा में ये 32 कितने बार में है, तो 8 चौका 32 दोस्तों, ठीक है। 8 चौका 32 यहाँ पर हम लोग काट दिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हल करते हैं आगे की ओर। और दोस्तों हम लोग इसके बाद करेंगे दोस्तों क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड लिखेंगे दोस्तों, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है दोस्तों, एल्गोरिथम विधि से दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसको माने हैं दोस्तों क्या, इसको हम लोग माने हैं बी, ठीक है। बी से क्या होता है, ये डिनोट करता है बी से, ठीक है बी, और ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का दोस्तों एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर दोस्तों, जहाँ दोस्तों ओ से बड़ा है क्या आर, यानी बरोबर होता है आर से बड़ा है कौन दोस्तों, बी होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे समझते हैं दोस्तों। तो ए का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का मान हमारा है 616 दोस्तों, 616 क्या होगा दोस्तों, 616 होगा, बराबर बी का मान हमारा 32 होगा दोस्तों, 32 गुना होगा दोस्तों इंटू मतलब क्यू का मान होगा हमारा 29 दोस्तों प्लस, और आर का मान क्या होगा दोस्तों, नीचे शेषफल में क्या बचा है हमारा 8 होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, फिर दूसरा स्टेप में चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दूसरा स्टेप में चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये 32 हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और बी का मान ये हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 होगा दोस्तों, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर 8 होगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि बी का मान क्या हो जाएगा हमारा, बी का मान 8, और यहाँ पर क्यू का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, प्लस होगा, शेषफल में क्या बचा है दोस्तों, तो शेषफल में दोस्तों 0 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो शेषफल में यहाँ पर हमारा 0 होगा दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 आता है दोस्तों, ठीक है। तो एचसीएफ हम लोग क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 8 दोस्तों, ठीक है, आंसर यही होगा, यानी कि 8 स्तंभ हैं दोस्तों, ठीक है, 8 स्तंभ हैं, ठीक है। स्तंभों की संख्या कितनी है हमारे दोस्तों, तो 8 स्तंभों की संख्या हमारा यहाँ पर 8 होगा दोस्तों, ठीक है, यही आंसर होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।